दोस्तों, आज इस लेख में हम जानेंगे वायरल फीवर के बारे में और साथ में चर्चा करेंगे वायरल फीवर के घरेलू इलाज के नुस्खों के बारे में। तो चलिए लेख की शुरुआत करते हैं, पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सभी को जीवन में कम से कम एक बार बुखार जरूर हुआ होगा और हम जानते हैं कि बुखार हो तो कैसा लगता है। शरीर का तापमान बढ़ने को बुखार कहते हैं। ये केवल एक संकेत देता है कि हमारे शरीर में कुछ असामान्य गतिविधि हुई है। वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, गर्मी से थकावट, कैंसर वाली ट्यूमर, एंटीबायोटिक्स जैसी दवाएं और दौरे पड़ने या हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं, टीके जैसे कोविड वैक्सीन, डिप्थीरिया, टेटनस आदि और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी सूजन की स्थिति जैसे कई कारकों की वजह से आपको बुखार हो सकता है। बुखार केवल इस बात का संकेत देता है कि शरीर में कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन इस बात को पूरी तरह से साफ नहीं करता है कि दरअसल शरीर में क्या हो रहा है। इससे किसी बीमारी की उपस्थिति होने का संकेत भी नहीं मिलता। वायरल फीवर, जो कि प्रमुख तरह के बुखारों में से एक है, के बारे में इस लेख में विस्तार से बताया गया है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं वायरल फीवर क्यों होता है। शरीर का तापमान 36.4 सेल्सियस से 37.4 सेल्सियस की सामान्य सीमा के बजाय 38 सेल्सियस या इससे ज़्यादा होने को बुखार कहते हैं। शरीर का तापमान बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। जब बुखार किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है तो उसे वायरल फीवर कहते हैं। वायरल फीवर के लक्षण। वायरल फीवर के लक्षण में आमतौर पर कुछ लक्षण साथ होते हैं और शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो सकता है। आपको नीचे बताए गए लक्षण हो सकते हैं, जैसे जी मिचलाना, बदन दर्द, चेहरा लाल होना, त्वचा रूखी और गर्म होना, भूख ना लगना, सिर दर्द होना, उल्टी आना, कब्ज या दस्त होना, गहरे रंग का पेशाब आना, पेशाब कम आना। वायरल फीवर के इलाज के घरेलू नुस्खे कौन से हैं? आइए जान लेते हैं। चूंकि फीवर कई कारणों से हो सकता है, इसलिए इसके वास्तविक कारण का पता लगाना काफी मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा कई अलग अलग वायरसों के कारण वायरल फीवर हो सकता है। किसी डॉक्टर से सलाह लेना और उनकी विशेषज्ञ सलाह का पालन करना और इलाज लेना सबसे अच्छा विकल्प होगा। हालांकि वायरल फीवर के लिए कुछ सरल घरेलू नुस्खे मददगार हो सकते हैं। कुछ शानदार घरेलू नुस्खे इस प्रकार हैं, जिनमें से नंबर 1 है धनिये के बीज का पाउडर। धनिये के बीज को आमतौर पर धनिया के नाम से ही जाना जाता है। आयुर्वेद में कई स्थितियों के लिए धनिये के बीज के शानदार उपयोग बताए गए हैं। यह बुखार के लिए भी उपयोगी हो सकता है। आपके आयुर्वेदिक चिकित्सक बुखार को कम करने के लिए गर्म पानी में थोड़ा सा धनिया पाउडर मिलाने की सलाह दे सकते हैं। स्वाद को बेहतर बनाने के लिए चीनी मिलाई जा सकती है। यह दवा के रूप में बुखार के लिए मददगार हो सकता है। नंबर 2, गुड़ूची यानी कि गिलोय। इसे हिंदी में गिलोय और गुड़चा, पंजाबी में गिलो आदि के नाम से भी जाना जाता है। आपका डॉक्टर गुड़ूची से तैयार काढ़े का सेवन करने की सलाह दे सकता है। यह बुखार को कम करने के लिए भी उपयोगी हो सकता है। आप गुड़ूची के तनों को पानी में उबालकर काढ़ा तैयार कर सकते हैं और इसमें आप अन्य सामग्री जैसे सौंठ,
पत्रक आदि भी मिला सकते हैं। नंबर 3, ईश्वरी। इसे आमतौर पर ईश्वरी, इंडियन बर्थवॉर्ट और स्प्रेंट रूट कहा जाता है। इस पौधे का सेवन बुखार को कम करने में मदद कर सकता है। इसके पूरे पौधे के रस में बुखार दूर करने वाले गुण हो सकते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक बुखार और दस्त के लिए इस पौधे की कुछ बूंदें दवा के रूप में लेने के लिए आपसे कह सकते हैं। नंबर 4, आइवी गॉड। बिम्बी, जिसे अंग्रेजी में आइवी गॉड कहते हैं, हिंदी में कुंदरुकी बेल और मराठी में टोंडले के नाम से भी जाना जाता है। बुखार दूर करने के लिए सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इस पौधे के पत्तियों को लेप के रूप में लगाने से पसीना लाने में मदद मिल सकती है, जिससे बुखार को कम करने में आसानी हो सकती है। कृपया डॉक्टर से सलाह लें और अपना इलाज खुद करने की गलती ना करें। नंबर 5, चांगेरी। अम्बोली गुजराती में, अमरूल बंगाली में, इंडियन सॉरेल अंग्रेजी, पुली चिट्टा तेलुगु आदि चांगेरी के अलग अलग नाम हैं। चांगेरी के पूरे पौधे के पेस्ट को थोड़े से पानी में उबाला जाता है और फिर उसके बाद उसमें पानी कम कर दिया जाता है। इस काढ़े को पीना बुखार के लिए मददगार हो सकता है। नंबर 6, जीरा। जीरे में बवासीर मिटाने, पेट फूलने जैसी अलग अलग स्थितियों में मदद करने, याददाश्त बढ़ाने की क्षमता हो सकती है। जीरे में बुखार होने पर शरीर के तापमान को कम करने की भी क्षमता हो सकती है। रुक रुक कर आने वाले बुखार के लिए जीरे को थोड़ी सी काली मिर्च और गुड़ के साथ लेने से फायदा हो सकता है। नंबर 7, तरल पदार्थ। पानी, जूस और सूप के रूप में तरल पदार्थ पीने से बुखार कम करने में मदद मिल सकती है। आपके डॉक्टर ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS लेने की भी सलाह दे सकते हैं। यह आमतौर पर किसी भी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध होता है। खास तौर पर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इसकी सलाह दी जा सकती है, क्योंकि इसमें पानी और लवण होते हैं जो शरीर से कम हुए तरल पदार्थ और लवण इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी करते हैं। चूँकि बुखार के कारण शरीर से तरल पदार्थ कम हो सकते हैं और डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसके लिए यह उपाय उपयोगी हो सकता है। नंबर 8, आराम करें। किसी भी शारीरिक गतिविधि से शरीर का तापमान बढ़ सकता है, इसलिए यह जरूरी है कि आप बुखार उतारने के लिए अच्छे से आराम करें। यह भी कहा जा सकता है कि ठंडे वातावरण में रहने और हल्के कपड़े पहनने से भी बुखार उतारने में मदद मिल सकती है। हालांकि अध्ययन यह दिखाते हैं कि बुखार की स्थिति में बताए गए हर्ब्स और घरेलू नुस्खों के लाभ मिलते हैं, लेकिन ये अध्ययन काफ़ी नहीं है और इसलिए मानव स्वास्थ्य पर ये घरेलू नुस्खे किस हद तक लाभकारी हैं, यह तय करने के लिए मनुष्य में बड़े पैमाने पर अभी और अध्ययनों की आवश्यकता है। इसलिए इन्हें केवल सावधानी के साथ लिया जाना चाहिए और मेडिकल इलाज के विकल्प के रूप में कभी भी नहीं। डॉक्टर से सलाह कब लेनी चाहिए? अगर 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को बुखार हो तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अन्य मामलों में आपको नीचे बताई गई परिस्थितियों में तुरंत मेडिकल सहायता लेनी चाहिए। अगर आपको पेशाब करते समय दर्द या जलन महसूस होती हो, अगर आपको बार बार पेशाब करने की इच्छा महसूस होती है, बार बार पेशाब आता हो, अगर आपको उल्टी हो रही है, अगर आपकी श्वास अनियमित है,
अगर आपको गर्दन में अकड़न महसूस हो रही है, अगर आपको सुस्ती या नींद आ रही है, अगर आपको दौरे पड़ रहे हैं, अगर आप असमंजस की स्थिति में हैं, अगर आपको बैंगनी धब्बेदार दाने दिखाई देते हैं, अगर आपके गले में लगातार खराश बनी रहती है, अगर बुखार के साथ कान में दर्द हो, बच्चों में हो सकता है कि आपको ऐसा दिखे कि बच्चा अपने कान को खींच रहा है, तो यह कान के दर्द का संकेत हो सकता है। अगर आपको दस्त है, आपको अपनी स्वास्थ्य स्थिति के इलाज के लिए केवल घरेलू नुस्खों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, और अगर घरेलू नुस्खों से लक्षणों में सुधार नहीं होता है तो अपनी स्वास्थ्य स्थिति के लिए आपको किसी अनुभवी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, आइए जान लेते हैं। शरीर का तापमान 100 से ज़्यादा या 38 सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने को बुखार माना जाता है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ हुई है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सच में कोई बीमारी हो। जब बुखार किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है तो उसे वायरल फीवर कहते हैं। बुखार के साथ चेहरा लाल होना, दस्त, उल्टी, सिर दर्द आदि भी हो सकते हैं। कुछ हर्ब जैसे चांगेरी, धनिए के बीज का पाउडर आदि बुखार को कम करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि उचित इलाज के लिए डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि कुछ मामलों में वायरल फीवर बदतर भी हो सकता है। दोस्तों, वायरल फीवर पर जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।